में ये जो यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, इसके द्वारा भगवत सेवा कृष्ण बंधम दिशा कृष्णम सांग पांगास पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राणी यजंती ही सुमेध। वैदिक शास्त्र में दो शब्द मिलता है, एक सुमेध और एक अल्पमेध। मेधा का अर्थ होता है ब्रेन सबस्टेंस, ब्रेन सबस्टेंस ज्यादा होने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है और ब्रेन सबस्टेंस कम होने से मूर्ख होता है और गधा होते हैं। तो दो शब्द आया, एक अल्पमेध और एक सुमेध। भगवद गीता में है जो भगवान को छोड़ करके और इतर देवता को जो पूजा करते हैं, तद भगवती अल्पमेध सा, ये अल्पमेधा है, इसका ब्रेन सबस्टेंस कम है। जैसे दुर्गा पूजा किया, दुर्गा पूजा करने से बहुत ही लाभ होता है। कलम देगी, भगवती भाग्याम देगी, जशो देगी, ये सब मिलता है। दुर्गा पूजा करने से धन मिलता है, जश मिलता है, भगवती श्री मिलती है। ये शास्त्र में जो लिखा है ये अन्याय नहीं, ठीक लिखा है। बाकी किसके लिए है? उसके लिए है जिसको मेधा कम, उसके लिए तद भवती अल्पमेध सा। अल्पमेध अच्छा इसलिए है, समझ लीजिए आप घर में आए हैं, बहुत खातिर आप कर रहे हैं, आप जब जाएंगे आप जो 5,000 रुपया भी दिया, फिर ये शर्त में दिया कि घर का बाहर में निकलने का पहले ही आपको जो कुछ दिया है सब छीनिए। अभी घर में बैठे हैं, आप लोग को चंदा करके हमको 5-10 हजार रुपया दिया, बाकी इस शर्त में दिया कि घर का बाहर मैं जाऊंगा, ये सब रुपया हमसे छीनिए। तो वो रुपया अगर हम ग्रहण करें तो अल्पमेध चाहे कि नहीं, बोका है कि नहीं? ये जो हमको रुपया पैसा दिया और इस शर्त में लिया कि घर का बाहर जब जाए तो सब छोड़ देंगे, ये लेके हमारे क्या हो? ये बुद्धिमान जो है वो बोलते भाई ये सब रुपया हमको लेके क्या हो? तुम जब छीन लोगे घर के बाहर में जाने का समय है तो फिर हमारे लेने का क्या जरूरत? जो लेता है वो अल्पमेध है। इसी प्रकार अभी शरीर में हमको धन दौलत उत्तम स्त्री पुत्र इत्यादि सब कुछ मिला है, बस ये शरीर जब हम छोड़ेंगे सब चीजें, मृत्यु सर्वहरश्च हम भगवान गीता में बताते हैं। मृत्यु का अर्थ क्या होता है? जो कुछ तुम्हारी संपत्ति है, जो कुछ बना है, वो सब छीन लेंगे और फिर दूसरा एक शरीर तुमको दिया जाएगा। उधर ये सब संपत्ति और धन और जो कुछ है
जब तुम नहीं जा सकते, वो तो तुम्हारे कर्म का अनुसार जो शरीर मिलेगा विभु का शरीर से तुमको भोग करने पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र में भगवान खुद बता ये जो सब देवता से मांग लेना भौतिक संपत्ति किसके लिए है? तद भगवती अल्पमेर अंतवतु फलम तेषा तद भगवती अल्पमेर। जो ये जो सब फल है ये अंत हो जाएगा, शरीर का साथ कुछ चीज तुम नहीं ले जा सकते। इसलिए ये चीज के लिए जो लालायित है उसको बताया गया अल्पमेर। और सुमेधसा उसका कार्य क्या है कि भगवान से संपर्क बना करके भगवान को समझ करके भगवान की सेवा में नियुक्त होकर के जीवन सफल है, वो सुमेध, उसका नाम है सुमेध। सुमेध से जो है वो शरीर छोड़ने के बाद उसको बहुत लाभ है। क्या लाभ है? तब का देहन पुनर्जन्म नहीं, वो शरीर छोड़ करके फिर भौतिक शरीर ग्रहण नहीं। तो क्या होता है? मां में भगवान का पास जाने होता है, चले जाते हैं। तो भगवान के पास जाने के लिए भगवान को जैसा शरीर है वो शरीर मिलता है, चिन्मय शरीर। तो इसलिए सब शास्त्र में यही बताया है जो तुम्हारा अंतिम जो आखिरी गोल ऑफ लाइफ है वो विष्णु भगवान। शास्त्र में ये सभी बताया है कि एक एक युग में कौन कौन भगवान का जो अवतार उसको पूजा करनी, सेवा करनी चाहिए। तो कलियुग के लिए ये बताया, कलियुग ये कृष्ण वर्णम कृष्णा कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं अवतार ग्रहण किया है जिसका शरीर का रंग अकृष्ण, कृष्ण में, तो कृष्ण अवतार ने भगवान का शरीर कृष्ण बना। और कलियुग में जो भगवान का अवतार है वो कृष्ण ही है, बाकी उनका शरीर का जो रंग है अकृष्ण। तो अकृष्ण का अर्थ होता है तो कृष्ण नहीं है, वो लाल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है। ये सब भगवान का एक एक युग में एक एक रंग होता है। वो गर्ग मुनि जब कृष्ण का गोष्ठी विचार कर रहा था उस समय बताया जी महाराज, नंद महाराज, ये जो आपका पुत्र है ये पहले शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णतान था। ये आपका पुत्र जन्म है, पहले इनका कभी रक्त वर्ण सत्ययुग में, कभी शुक्ल वर्ण, कभी पीत वर्ण, ये सब हो चुका है। अभी जो आपका पास आए हैं संतान रूप से ये कृष्ण वर्ण। तो अकृष्ण का अर्थ होता है कि वो लाल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, पीत भी। बाकी कलियुग में ये जो गौरांग महाप्रभु है ये सुवर्ण पीत वर्ण, इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि कृष्ण वर्णम दिशा अकृष्ण, कृष्ण ही है परंतु शरीर का रंग से अकृष्ण है, पीत वर्ण। और सांग पांगास पार्षदम, उनको साथ में सब पार्षद लोग हैं। जैसे हम लोग गीत गाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, तो ये सब पार्षद हैं। ये
11 कैंटो भागवत में ये सब वर्णन है, एक एक युग का भगवान का क्या वर्णन होता है, कैसा शरीर का फीचर होता है, सब बताया। तो ये कलियुग में बताते हैं कि ये जो भगवान का रूप है अकृष्ण और साथ साथ में पार्षद कृष्ण वर्णन तिशा अकृष्ण सांग पांगास पार्षद, ये जो भगवान का रूप है जगई संकीर्तन प्राण जजंती सुमेध, ये सुमेध, ये जो भगवान का अवतार है, इनको जो मेधावान व्यक्ति है, जिसका ब्रेन ठीक है, ब्रेन सबस्टेंस ठीक है, वो संकीर्तन जगत द्वारा इनकी सेवा पूजा करते हैं। भगवान मूर्ति पिताई हो, ये मूर्ति रख करके और ये जैसा अभी संकीर्तन किया, ये जगत द्वारा पूजा करने से ही, सेवा करने से ही भगवत सेवा पूर्ण होता है। इतना सरल जो चैतन्य महाप्रभु निताय गौ और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद पंचतत्व, इनको तस्वीर रख लीजिए और घर गृहस्थ सब जितने मेंबर है, ये कीर्तन कीजिए हरे कृष्णा बस भगवत सेवा। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल, बहुत सरल। निताय गौर का तस्वीर रख लीजिए और मेंबर तो होता ही है घर में, बाकी जैसा ही लोग कीर्तन किया भगवत सेवा। ज्यादा झंझट करने का कोई जरूरत नहीं। अगर मंदिर करे ना करे, अभी मंदिर कर सके तो कीजिए, जिसका पास धन है वो तो सब धन भगवान की सेवा में लगाए, ताकि जिसके पास कुछ नहीं है उनके लिए क्या मुश्किल है। एक चैतन्य महाप्रभु का तस्वीर रख करके और घर गृहस्थी सब बैठ करके हरे कृष्ण कीर्तन करे तो उसमें क्या नुकसान होता है, बाकी भगवान को मिलता। इतना ही कार्य से उसको भगवान को मिल जाता, ये कभी सुविधा। अगर आप भगवान को कुछ दे सके न सके, भगवान तो भीख मांगा भी है नहीं, भूखा भी है हमारा है। बाकी भगवान को भक्ति से अगर कोई कुछ देता है तो भगवान खाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जोमी भक्त्या प्रगच्छति तदहम भक्ति उपरितम अस्नामि प्रजतात्म। जो धनी है वो तो बहुत कुछ दे सकते हैं, बाकी जिसका पास कुछ है गरीब से गरीब, तो उनके लिए भी भगवान बोलते नहीं, कोई दुख की बात नहीं है। एक पत्ती ले आओ, तो पत्ती बहुत मिल सकता है, और एक फूल ले आओ वो भी मिल सकता है, थोड़ा सा पानी ले आओ। तो गरीब से गरीब इसको संग्रह कर सकता है। यदि आपको बगीचा में आकर के कोई गरीब बच्ची हो तो महाराज जी ये आपको एक फूल हम लेता हूँ, एक पत्ती, क्या करोगे? राम भगवान क्या ले जा सब कुछ बोल। ऐसा कोई मूर्ख नहीं है कि बोलेगा नहीं। वैसे ऐसा मूर्ख भी है ये अमेरिका में, उनका बगीचा में बहुत सब पेड़ है और फल भी है, तो सब गिर गिर के जाएगा, वो सड़ जाएगा, वो भी ठीक है, कोई जाकर मांगे तो नहीं है कभी। वो बोलता है यही स्वभाव है, ये गिर के सड़ जाता है, सूख जाता है, यही स्वभाव। खैर पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मी भक्त्या प्रगच्छति, सब कोई संग्रह कर सकते हैं। और कहीं भी ये गौर निकाय का पिक्चर रख करके जो भी होए, इसमें कोई एजुकेशन का जरूरत नहीं है,
हरे कृष्णा सारा दुनिया में बोलता है, उसको ABCD सिखाया नहीं जाता, बल्कि बोलता है, शब्द सुन के ही बोलता है। और अभी बच्चे लोग भी ताली देनी शुरू किया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये कलियुग का साधन है। जग्गई संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेध, जो मेधावान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ये संकीर्तन जग द्वारा ये जो भगवान का अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य, इनको सेवा करें तो बस भगवत सेवा होगी। जग्गई संकीर्तन प्राय जजंती सुमेध। ये सब कोई घर घर में कर सकते, क्या मुश्किल। सेवा करने के लिए अपराध ही नहीं है। राधा कृष्ण सेवा में अपराध का विचार है, सेवा अपराध। और जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु ये अपराध ग्रहण नहीं करते, जितना भक्ति किया उतना ही करना है। तो कीर्तन